नमस्कार। हमारे उन सभी श्रोतागण का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मैं अप्रिशिएट किया है इस बात के लिए, जो एडिक्शन ट्रीटमेंट थेरेपी का एक शॉर्ट टर्म थेरेपी मॉडल लेकर जो हम समाज के समक्ष आ रहे हैं उसके लिए। और काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है इस बात को देखकर जब हमारे पास सवाल आते हैं। एक सवाल आया कि ये शॉर्ट टर्म थेरेपी मॉडल है क्या आज से 10 साल पहले भी था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? तो मैंने पूछा जिज्ञासावश ना कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 10 साल पहले जब मैं 25-26 साल का था तो मेरा एक सिलेक्शन एक जॉब में हुआ। दुर्भाग्य से मैं नशे में ट्रैप हो गया। उसकी वजह से फैमिली ने मेरे लिए एक डिसीज़न लिया। उस समय लॉन्ग टर्म थेरेपी का स्ट्रक्चर में भेजा गया होगा। तो उसके बाद उस थेरेपी के बाद आकर उन्होंने ये कहा कि पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान मैं यही फ्रस्ट्रेशन में रहा कि क्या होगा, मेरे आने वाले समय में किस तरह से होगा। और ऐसा ही एक भार लेकर जब मैं बाहर निकला, जो उन्होंने अपनी कहानी बताई, वास्तव में लगता है कि यदि उस समय भी ऐसा कोई शॉर्ट टर्म थेरेपी प्रोसेस होता तो शायद आज वो आज भी समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निकलने के बाद कहीं इतना संघर्ष करना पड़ा सभी चीज़ों के लिए, लेकिन बार बार वही चीज़। और आज भी 10 साल हो गए हैं इस बात को, आज भी वो अपनी उस समस्या से निकलने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। तो तब मुझे अच्छा भी लगा और महसूस हुआ इस बात को ना कि हम जिस थॉट प्रोसेस के साथ चले हैं, जो समाज में घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उनको देखकर चले हैं, तो लगा कि हाँ वास्तव में ऐसा मॉडल आज के दिन तो होना चाहिए ही है। कारण क्या? फिर उनके सवाल का मैंने जवाब दिया कि आज से 10 साल पहले जो स्थितियाँ थी, 10 साल पहले जो स्थितियाँ थी वो स्थितियाँ ऐसी थी कि अधिकांश अल्कोहल का प्रचलन ज़्यादा होने की वजह से 30 से लेकर 50 के बीच की अवधि के पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर में अधिक आया करते थे। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने कोई मुकाम पाया हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ वो जीवन में कुछ किए भी हुए थे। तो उसके बाद उनको इतना ज़्यादा एक कहें तो बैलेंसिंग पोजीशन वो बनाकर जाते थे ट्रीटमेंट सेंटर से ना। लेकिन अब जैसे जैसे देखा जा रहा है, पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जो उपचार केंद्रों में आने वाले पेशेंट्स की जो संख्या है उसमें 20 से लेकर 30 के बीच के अधिक है। जाहिर सी बात है, यही वो समय है जिसमें एजुकेशन पीक पर होती है। एजुकेशन के बाद जॉब पर जाना होता है या जॉब लग चुकी होती है या किसी तरह से भी इस तरह से। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म थेरेपी का जब वो हिस्सा बनते हैं तो वही जो चीज़ें जो हम कह के चल रहे हैं, जो हमने देखा और जाना, और पेशेंट से बात करने के बाद भी और जो कॉल आती है इंक्वायरी की उसके बाद भी हमने जाना कि हाँ ज़रूरी है। उद्देश्य तो ये है ना कि उसको उसकी समस्या को समझाया जाए, समस्या से कैसे निकला जा सकता है वो टूल दिए जाएं, कौन कौन सी ऐसी नई आदतें डेवलप करनी चाहिए जिससे कि उनको इनर सेटिस्फेक्शन मिले, एक अंदरूनी खुशी का भी एहसास हो। तो ये सोचकर ही जो हमने ये निर्णय लिया है शॉर्ट टर्म थेरेपी पीरियड का, तो वो लगता है कि आज के हिसाब से तो बिल्कुल वो सूट करती हैं चीज़ें ना। क्योंकि उद्देश्य तो हमारा क्या, किसी का भी ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा बाउंड कर दें कि ज़िंदगी ही रुक जाए, कट जाए बिल्कुल। ठीक है, हमारा उद्देश्य उसे उस एडिक्शन से तो काटना है, ना कि उसकी वो ज़िंदगी जिस पर वो अपने प्रयासों से कुछ ना कुछ अचीव कर रहा था उससे नहीं काटना है ना। हमें उपचार करना है, हमें उसका उपचार करना है। उपचार के अंतर्गत ठीक उसी से तो दूर रखना है जिस चीज़ की डिपेंडेंसी उसको हो गई है, उसी से दूर रखना है। और चीज़ों से दूर रखकर तो हम फ्रस्ट्रेशन ही ला देंगे ना। तो इसी समय ये सोची गई चीज़ें जो आई हैं वो बिल्कुल एक कहें तो
परफेक्ट लगती हैं। एक प्रयास है, एक प्रयास किया जा रहा है इस तरह का कि ऐसे लोग उपचार से वंचित ना हो जाएं, या दुर्भाग्यवश अगर ऐसे स्थानों का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी समस्या के साथ साथ ज़िंदगी ना बिताते चले जाएं, और फिर एडिक्शन की समस्या का अंत तो एक ही होता है ना, जीवन का विनाश ही होता है। तो इसीलिए कोशिश की गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है इस बात को देखकर कि समाज के लोग, या कहें तो वो लोग, ये भी एक एडिक्शन में जो पीड़ित लोग हैं या उनके परिवार हैं, ये भी एक तरह से एक वो ऐसा समाज है ना, तो ये लोग समझ रहे हैं इस बात को और कहीं ना कहीं बारीकी से देख रहे हैं। जब ये सवाल भी आ रहे हैं कई तरह के, और कारण यही है कि आज से 10 साल पहले इसलिए नहीं हो सका कि एडिक्शन का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है ना, यंगस्टर में ज़्यादा है, और वही एक एज है 20 से 30 की जिसमें उन्हें ग्रोथ करनी है, और उसी में अगर उनकी ज़िंदगी एक लंबे उपचार के दौरान रोक दी जाए, है ना। हाँ, जब ज़रूरी हो किसी चीज़ का, जब ज़रूरी हो कि फिज़िकल क्योर नहीं है, तो बिना फिज़िकल क्योर के मेंटल क्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे एक रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जब तक शरीर से ना निकले, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन फिर भी अगर जिसकी इच्छुकता है, दुर्भाग्य से ट्रैप हो गया है और उसके पास समय अवधि भी कम है कार्यों की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये इस तरह की शॉर्ट टर्म थेरेपी का जो मॉडल हम लेकर आ रहे हैं, है ना, वो उन्हीं लोगों को बिल्कुल सूट करता है। और उस दौरान हम क्या करेंगे, इतनी अल्प अवधि में कोई पूछता है, सवाल ऐसा भी आया कि इस अल्प अवधि में आप क्या करेंगे, उसके लिए भी एक पूरा स्ट्रक्चर है ट्रीटमेंट का ना, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। अगर हम 28 डेज़ या 45 डेज़ या 90 डे प्रोसेस के अंतर्गत कुछ चीज़ सोच के चल रहे हैं, तो उसके अंदर किया जाएगा ना ऐसी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिसमें वो अनकम्फर्टेबल हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य पहले मानसिक सहजता है। मानसिक रूप से सहज रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें कनेक्टिविटी से, विचारों की कनेक्टिविटी से और क्रिएट कर पाएंगे और वो और कैच भी कर पाएंगे ना। तो इसीलिए मैं पुनः आप सभी का आभारी हूँ इस बात को लेकर कि आप लोग ध्यान से इस चीज़ों को देख रहे हैं, और अच्छी बात है कि आप लोगों के विचारों से बहुत सी नई चीज़ें और डेवलप हो रही हैं हमारे माइंड में कि और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। इसी मॉडल के साथ जब हम आप लोगों के बीच में आएंगे तो क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए। तो मैं आप सभी का पुनः आभारी हूँ इस बात के लिए कि आप लोग हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट कर रहे हैं।